कौन जीतेगा आपकी नजर में? मेरी नज़र में सर, मेरी नज़र का क्या है, नज़रों में भी खोट हो जाता है कभी कभी, समझे तो बट आपको बताऊं तो बताइए तो। लगता है कि सर रुबीना दिलक, राहुल वैद्यर, अली राखी कोई भी जीत सकते हैं सर। बट मेरे को निकी तंबोली भी बहुत पसंद आती थी सर, आती है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो फाइनल तक वो पहुंची है, एंड उसकी गेम मेरे को बहुत अच्छी लगी। रुबीना को थोड़ा सा पक्षबाजी लगता है आपको कि रुबीना को बहुत सारी चीजें एडवर्टाइज मिल रहा है उसको? देखिए सर, मेरे को इतना पता है कि सलमान सर कोई फेवर नहीं दे रहे किसी का, कि कि कई बार लोग, मैंने एक पूछा था कि सलमान सर इज सपोर्टिंग हिम, सलमान सर इज सपोर्टिंग देम। मेरे को नहीं पता अंदर चैनल में बिग बॉस में क्या होता है, किस तरह, क्योंकि हमने सिर्फ अपनापन देखा था और अपना अंदर का माहौल देखा था, पर मेरे को नहीं पता उनके साथ कैसा है। बट थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि मेरे को लगता है कि लोगों से औरों से ज़्यादा उसको थोड़ी सी अहमियत दी जाती है चीज़ों में, नॉट फ्रॉम द आउटसाइडर एंड इनसाइडर, इट्स जस्ट सम कुछ गेम्स होती हैं जिन पे दिख जाता है, कुछ चीज़ों पे दिख जाता है कि उसकी गलती करे तो उस पर थोड़ा कम डांटा जाता है, इसकी गलती करे तो ज़्यादा डांटा जाता है, तो वो थोड़ा सा वो दिखता है, बाकी कुछ खास नहीं। अविनाश को निकाला गया, निकल गया, तो आपको बुरा लगा? अभिनव को? अभिनव जी सर, अभिनव को मेरे को गलत लगा सर, बुरा नहीं लगा। मेरे से पूछा था, मैं कौन होता हूँ सर बुरा लगने वाला, ना मेरा कि उसका हिस्सा रह चुके हैं, आपको हर चीज बारीकी पता है सर। मेरे को अगर बुरा लगने पे आए तो मैं तो पता नहीं क्या क्या बुरा लगे सर मेरे साथ, तो मेरे को अगर अपना सीजन देखूं, अगला देखूं, पूरा सीजन देखूं, बैठूं अगर देखने, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ बुरी लग जाए सर। तो इतना कुछ बुरा लगने वाला नहीं है, पर चीज़ गलत लगी, थोड़ा सा फील हुआ बैड कि कि कोई 108 दिन, 109 दिन, 110 दिन घर के अंदर रहा है, और घर के अंदर रहने के बाद कि बाहर से 7 लोग आए और 7 लोग आके उसे निकाल गए, तो मतलब जो पिछले इतने हफ्तों से जो जनता, उसकी फैन बेस, जो फॉलोइंग उसकी वोट दे रही थी, मतलब वो तो पागल थी एक हिसाब से। फिर जब 7 लोगों ने निकालना था तो जनता का प्यार कहाँ दिखा उसे, जनता ने इतने सपोर्ट किया उसको लाखों की तादाद में, तो जनता का हक कहाँ दिया? जैसे जनता का शो है, पर जनता कहाँ दिखी फिर? तो अगर उसका फैन होता, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभिनव का फैन हूं और मैं पिछले 10 हफ्तों से अभिनव को वोट कर रहा हूं, तो इतना ही हक होना चाहिए ना कि मेरी वोट हारनी चाहिए। कोई बाहर से 7 लोग आके जनता को हराने वाला कोई नहीं है, या तो मेरे को हराएगी मेरी जनता ही, जिस जनता के लिए मैं जिन जनता के साथ मैं अपने फैन के लिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए फाइट कर रहा हूँ, तो वो हक जनता के पास होना चाहिए। 7 लोग 8 लोग आके 2 लोग आके निकाल देते हैं, ये तो ड्रामेबाजी लगती है सर, मजा नहीं। आपको बिग बॉस में न्योता आया इस बार कि एक बार कुछ मेहमान बन के आइए कुछ दिन के लिए? सर ऐसा है, चीज़ों के लिए पूछा जाता है, बट बड़ी मुश्किल से एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रियलिटी स्टार से, तो उसी वे पे चला हूँ सर, क्योंकि 2 साल से बड़ी मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आई एम अ गुड एक्टर। वापस जाऊँगा तो रियलिटी स्टार बन के आ जाऊँगा। 2 साल पीछे, इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी मैं हूँ नहीं कि 2 साल पीछे वापस चला जाऊँ। देखो, आप मेहनत करने वाले हैं, मैंने एक बार फिर वो, आप कॉमन मैन हैं जी। आपकी दूर आप सलमान खान, महेश भट्ट, किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते कि आपको कोई गॉडफादर हैं। हाँ। यहाँ तक पहुँचना जी कितनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए? देखिए, अपने आप में तो एक उपलब्धि है, क्योंकि हर किसी का अपना ड्रीम होता है सर, कि मैं नाम कमाऊँ। कई बार हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है कि इज्जत से ज़्यादा कुछ बढ़ के नहीं है। अगर आपका नाम है तो आपकी इज्जत है, और अगर आप जिस दिन नाम कमा लोगे तो पैसा भी उसी दिन आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो सर नाम की पीछे हैं सर, और उसी नाम का लेके लोगों की उम्मीद देंगे और लोगों को भला करेंगे। कोई फालतू, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द ट्रैक हूँ, ऑन द फील्ड हूँ, और आखिरी दम तक जब तक जिंदा है, मुझे नहीं पता सर मैं पिछले जन्म में क्या था या मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, पर मेरे को इतना पता है दिस इज रोमिल चौधरी है, और इस जन्म में मैं रोमिल चौधरी हूँ, और मैं इस जन्म में जो सपने इस जन्म के देखे इसी जन्म में पूरे करके मरूंगा, वैसे नहीं मरने वाला, सीधी बात। रोमिल, आपके सीजन के बाद में जितने भी लड़के लड़कियां आए, हाँ। आप कॉमन का उनका सिस्टम था, कॉमन मैन को लेने का, कॉमन फैमिली से उनको बंद कर दिया उन्होंने जी। इसके बारे में क्या विचार आपका? सर ये अपना कॉल है चैनल का, अगर उनको लग रहा है कि कुछ बेनिफिशियल नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, तो बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपको नहीं पता, क्या पता है ये सीजन से वो पिछले सीजन के पैसे वसूल कर ले, या 100 चीज़ें, कुछ इशू था वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो क्या पता अगले सीजन में फिर से कॉमनर्स ले आए। सो इज नॉट अ बिग डील, इज अ चैनल स्कोर। हमारी किस्मत में तो सर मिल गया। हम तो कई बार बैठ के ये सोचते हैं कि 12वां सीजन वाज द लास्ट सीजन फॉर द कॉमनर्स, थैंक गॉड मैं कॉमनर था, नहीं तो उससे पहले हम भी ऑडिशनों में धक्के खा रहे होते थे सर। राखी सावंत के बारे में, अर्शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर राखी सावंत एंड अर्शी ने बहुत बखूबी खेला है।
और मेरे को दोनों ही बहुत इम्प्रेसिव लगी, दोनों ने बहुत अच्छे से इम्प्रेस किया, लोगों को एंटरटेन किया। और अर्शी को मैं पहले से जानता हूँ, तो अर्शी इसी तरीके की इंसान है, इसी तरीके की दिल फेक एंड यू नो कि उर्दू में बात करने वाली, और यू नो बहुत अच्छे से तहजीब से ही कोई बोलता है कि इस तरीके से जान के, नहीं यार वो ऐसी सी है। एंड शी इज़ वेरी कूल, शी इज़ वेरी नेचुरल। व्हाट शी डिड, इट्स ओके, समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स कम्स अप इन द शो, but I guess what she did is a really great job, and Rakhi is doing the same, and Rakhi is also did a really great job for that. बिग बॉस में आदमी या तो कुछ सीख के आता है, गवा के आता है, मतलब आपने क्या सीखा बिग बॉस में? सर काबिलियत, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको अपनी काबिलियत पता चलती है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो आदमी को ये भी पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। था तो मैं एडवोकेट भी सर, और बिग बॉस में जाने के बाद ये पता चला कि तू स्टार बनने के लायक, तो खड़े हो गए सर। एक तो एडवोकेट, जी सर। दूसरा जाट फैमिली से, क्योंकि बहुत गुस्सा रहता है, बहुत जी रोड फैमिली से सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कहीं आपको कभी लगा किसी ने आपके यहाँ बदतमीजी की कि यहाँ से 2-4 हाथ कर दिए जाए, कभी आया वो वाकया? बताइए सर, एज एडवोकेट या एज ए कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर? सर एक बार हुई थी मेरी शिवाशीष के साथ, बट उसने कुछ आई गेस यार इतना याद नहीं, पर मैंने उसको कुछ ऐसा बोला था कि कुछ गलत इशारा कर दिया था मैंने उसे, जो नहीं करना चाहिए था। सॉरी ब्रदर, एंड यू नो इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो होता है सर, कई बार ऐसा भी दिल करता है लेके स्विमिंग पूल में दे धक्का, होता है, सिचुएशंस आती है कि अपना एक उबाल आ जाता है कि यू नो के अंदर यार ये क्या बकवास कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और फिर ये भी डर लगता है कि कहीं हाथ ना उड़ जाए, क्योंकि शो भी उतना इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एडवोकेसी में तो ये बात सबसे पहले दिखाई जाती है भाई, तहजीब। अगर यू नो कई बार हम केस हारते भी हैं, जीतते भी हैं, कई बार क्लाइंट्स भी बहुत अलग तरीके के आ जाते हैं, तो कहीं गाली भी देते हैं सर, और यू नो कईयों के दुख में अगर कोई दे रहा है तो सुननी भी पड़ती है उसकी बातें सर, क्योंकि हर किसी का अपना दुख होता है। तो हमें हमारे प्रोफेशन में जज के सामने पेश होने में, क्लाइंट्स के सामने पेश होने में, अपने वकील भाइयों के सामने पेश होने में, और अपने जो गांव के जो हरियाणा के लोग हैं या पूरे देश के लोग हैं, किसी से भी पेश होने में हमें एक ओहदा रखना पड़ता है अपना, कि तहजीब, और वही हमें सिखाई जाती है। हम सबको इज्जत देते हैं और इज्जत की उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ी बात।